आपकी गाड़ी के हॉर्न का स्विच बैटरी के निगेटिव टर्मिनल या काले वाले तार में ही क्यों दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि आपकी गाड़ी में जितने भी तमाम तरह के स्विच होते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी के हेडलाइट का स्विच हो, फॉग लैंप का स्विच हो, या म्यूजिक प्लेयर का स्विच हो, या वाइपर का स्विच हो, या कोई और, वे सब स्विच आपके गाड़ी बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल आता है उसमें लगाए जाते हैं स्विच। लेकिन हॉर्न के मामले में ऐसा नहीं होता। हॉर्न का जो स्विच होता है वो आपकी गाड़ी के नेगेटिव टर्मिनल मतलब काले वाले तार में ही लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे क्या कारण है, किस लिए ये ऐसा किया जाता है, उन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो अगर आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो जरूरत है हेडलाइट, फॉग लाइट या दूसरे जो स्विच है उनमें जरूरत ऐसी है कि आपको हेडलाइट जलानी है, आप स्विच ऑन कर दीजिए और छोड़ दीजिए, जब आपका काम खत्म हो जाए 1-2 घंटे बाद तब बंद कर दीजिए। इसी तरह से म्यूजिक सिस्टम का तमाम तरह के स्विच ऐसे ही है, एक बार चालू कर दीजिए फिर काम होगा तो बंद कर देंगे। लेकिन जो आपका हॉर्न वाला स्विच है उसका काम अलग तरह से होता है, इनसे हटके होता है। क्या काम होता है, आप मार्केट से जा रहे हो, आप ऐसा तो है नहीं स्विच को ऑन करके छोड़ देंगे और हॉर्न आपका बजता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप मुश्किल से 1 सेकंड के लिए हॉर्न बजाएंगे या आधा सेकंड के लिए बजाएंगे, फिर हटा लेंगे, फिर कोई आएगा फिर हॉर्न बजाएंगे, फिर मतलब बार बार आपको वहां पे हॉर्न बजाना है और बार बार आपको वो बटन दबाना है और फिर वो हट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉन्टैक्ट होता है, जो आपका मिलन होता है तार का, वो बार बार होता है। मतलब ऐसे बार बार होगा फिर ऐसे होगा। बाकी स्विच में क्या है, एक बार कांटेक्ट हो गया तो फिर हो गया, वो जब आपका काम पूरा होगा तभी होगा। लेकिन इसमें कांटेक्ट फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार कांटेक्ट होता है। एक तो इसका लॉजिक ये हो गया। दूसरा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मैं आपको एक ये वीडियो दिखा रहा हूं कि आप जब हॉर्न दबाते हैं अपने स्टीयरिंग का तो उसके अंदर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वो दिखाने के लिए मैं एक ये ओपन में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझ सके। तो ये आप क्लिप देखिए और फिर इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या चीज ऑब्जर्व करने वाली है, क्या चीज आपने ध्यान से देखी, इसमें क्या ऑब्जर्व की, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये क्लिप आपने देखी और इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, वो ये है कि जब भी हम हॉर्न बजाते हैं तो जब भी हम उसको सटाते हैं गाड़ी की बॉडी से या चेसिस से, तार को कह लो या जैसे भी कांटेक्ट बनता है, तो वहां पे एक स्पार्क होता है, एक चिंगारी होती है। और चूंकि हॉर्न के मामले में हमारी जरूरत ऐसी है कि हमें बार बार चिपकाना है, बार बार हटाना है, बार बार चिपकाना है, बार बार हटाना है, तो बार बार स्पार्क करेगा, मतलब ज्यादा स्पार्क करेगा दूसरों के मुकाबले। तो जब बार बार वो स्पार्क करेगा तो अगर हम ये स्विच बैटरी के लाल वाले तार में दे देते तो क्या करते, दोनों तरफ तार होता, इधर भी और इधर भी, और दोनों को जैसे ही आप सटाते ऐसे तो क्या होता, चिंगारी होती, बार बार चिंगारी होने से आपका ये तार जो है वो जल जाता। और तार जलने से क्या है, बार बार आपका हॉर्न बजना बंद हो जाता, फिर आप बार बार मिस्त्री को दिखाते, हॉर्न स्टीयरिंग खुलवाते। तो ये समस्या यहाँ पे आनी थी। इस समस्या का समाधान फिर कैसे किया जाए, अब चेसिस के थ्रू दे दिया इसको। इस समस्या का समाधान ऐसे किया कि जो आपका स्विच लगाया है हॉर्न का, वो स्विच हमने पॉजिटिव में ना देके निगेटिव में दे दिया, जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल था। और निगेटिव में देने का फायदा ये हुआ कि निगेटिव वाला जो आपका आता है, निगेटिव काले वाला तार, वो आपका कोई तार नहीं आता, वो आपकी पूरी गाड़ी के चेसिस से कनेक्ट कर दी जाती है बैटरी। चेसिस मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आपका एक लोहे का कह लीजिए गाटरी होती है। तो वो एक तो चीज ये होगी कि एक तरफ तो आपका चेसिस हो गया, तो जो तार का जलने की बार बार समस्या थी वो आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने सीधे बॉडी पे टच करना है गाड़ी की, ये चेसिस पे टच करना है। आपकी गाड़ी के जो स्टीयरिंग होता है उसमें भी यही होता है, स्टीयरिंग आपका चेसिस से कनेक्ट होता है। तो एक तरफ आपका चेसिस में आपका वहां पे निगेटिव आया हुआ है, और जब आप स्टीयरिंग को ऊपर से दबाते हो तो दबाने से क्या है, उस पे ऊपर की साइड में एक पत्ती लगा दी, लोहे की तार न लगा के एक पत्ती लगा दी, ताकि तार आपका बार बार जल सकता था लेकिन पत्ती आपकी नहीं जलेगी। मतलब एक तरफ से छोटी सी पत्ती लगा के आपका पूरा समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ तो आपका चेसिस है और एक तरफ आपने पत्ती लगा दी। तो एक तो अब आपकी चिंगारी कम उठेगी, और दूसरा अगर चिंगारी उठेगी भी तो आपका तार का जो बार बार जलने का जो समस्या थी वो जड़ से खत्म होगी,
और ना ही उसमें बार बार ऐसा है नहीं, ऐसा कार्बन आने से वो खराब हो गया, टूट गया, वो भी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने चेसिस इतने मोटे, मतलब एक कंडक्टर में, मेटल के धातु में वो चीज आपने कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पे ये चीज भी समझने वाली है कि चाहे आप बैटरी की बात करें, चाहे आप नॉर्मल घरों की लाइट की बात करें, लाइट का फंडा ये होता है कि लाइट को आप जितने मोटे तार में से गुजारोगे, जो कि ज्यादा धातु का संचालक है, उतना ही वो कम उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। जितने बारीक तार में से आप उसको गुजारोगे, वो तार उसमें उतना ही ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। ये आप समझ लीजिए, जितना मोटा तार होगा उतना अच्छा है, जितना बारीक तार होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, उतना ज्यादा चिंगारी देगा। अब आप कह सकते हैं कि लाल वाले में भी ये सब धातु की मोटी मोटी प्लेट लगा के और ऐसा किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए आपको दो मोटे मोटे ऐसे धातु की चीज लगानी पड़ती, अलग से तामझाम बढ़ता। तो जब हमारे पास ऑलरेडी चेसिस अवेलेबल है इतने मोटी, एक साइड ही आपको छोटी सी पत्ती लगाने से आपका पर्पज हल हो रहा है, तो फिर हम क्यों ज्यादा तामझाम लगाए? सिर्फ हम थोड़ा सा दिमाग लगा के क्यों ना उसी चीज का उपयोग कर ले। तो इसीलिए आपकी जो गाड़ी का जो हॉर्न का जो स्विच होता है स्पेशली, वो आपका निगेटिव में बैटरी के काले वाले तार के बीच में उसका स्विच दिया जाता है। तो आप में से ही एक व्यूवर ने पूछा था कि कमेंट में कि क्यों हॉर्न का स्विच लाल में नहीं दिया जाता। तो कमेंट में सारा कुछ, इतना सब कुछ समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।